द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है। लगभग सारे आरोपियों की पहचान कर छापेमारी शुरू हो चुकी है और अपराधियों पर सीएम योगी का हंटर चले और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर नजर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाबा का बुलडोजर एक आरोपी जफर इरशाद के घर पर चल चुका है और मामले में जो मेन विलेन के तौर पे सामने आया है अतीक अहमद, उसे भला बाबा कैसे छोड़ देते? वो भले ही गुजरात की जेल में है, लेकिन योगी का बुलडोजर अतीक के लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट भी पहुंच गया। घर पर छापेमारी की गई, जहां से कई हथियार और विदेशी सामान भी जब्त हुआ। अब क्योंकि खबर यह आई थी कि उमेश पाल पर गोलियां चलाने के बाद शूटर यहीं आए थे, तो बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। ये वही यूपी है जहां एक समय में बाहुबलियों के कुत्तों के भी ऐश थे और आज ये आलम है कि खुद बाहुबली धोबी के कुत्ते बन गए हैं, जो ना तो घर के रहे हैं ना घाट के। यूपी की जनता ने जिस भरोसे के साथ योगी को दोबारा सीएम बनाया था, योगी बाबा उस पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं। यानी योगी सरकार ने तय कर लिया कि गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश को मिट्टी में मिलाकर ही मानेंगे। अब संक्षेप में आपको गैंग्स ऑफ प्रयागराज के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं, जो 24 फरवरी को फिल्मी स्टाइल में एक्शन सीन के साथ वायरल वीडियो में दिखाई दिया था, जब उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति को दिन दहाड़े हवा में हथियार लहराकर और बम फेंककर मारा गया। उमेश पाल की हत्या की वजह 18 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। राजू पाल वो शख्स था जिसने 2004 में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और इस सीट से अतीक अहमद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचता था, लेकिन ये सीट उसे खाली करनी पड़ी थी क्योंकि वो फूलपुर से चुनाव जीतकर सांसद बना था। वहीं राजू पाल के सामने उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़वाया था और बीएसपी के टिकट को राजू पाल जो था वो लड़ रहा था, जिसने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया था। बाहुबली अतीक अहमद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि राजू पाल की जीत अतीक के वर्चस्व के लिए एक चुनौती जैसी थी। चंद दिनों के बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को उनके घर के नजदीक गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई और इस 24 फरवरी को मारे गए उमेश पाल राजू पाल के बचपन के मित्र थे। राजू की हत्या के बाद वो इसके गवाह बने। दरअसल उमेश ने अतीक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राजू पाल हत्याकांड के अलावा अतीक अहमद पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं और सबसे अधिक मामले धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने के हैं। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसका भाई अरशद यूपी की जेल में बंद है। उमेश पाल की पैरवी का ही ये नतीजा था कि जनवरी में हाईकोर्ट ने 2 महीने में राजू पाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने के लिए आदेश दिया। अतीक ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, तो उमेश पाल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान इसका विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। आखिरकार यही आदेश जारी हुआ कि 2 महीने में इस पूरे मामले का ट्रायल पूरा किया जाए। यानी जो मुकदमा 18 साल से लंबित था, उसमें 2 महीने बाद निर्णय आने की पूरी संभावना थी और यही उमेश पाल की हत्या की वजह भी बताई जा रही है। लेकिन योगी राज में इस तरह के हत्याकांड और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि विपक्ष योगी सरकार पर हावी होता और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता, सीएम योगी ने एक्शन का ऐसा डोज दिया कि अतीक अहमद का पूरा खानदान सहम गया है। उसकी बीवी कोर्ट से गुहार लगा रही है कि उसके बेटों को पुलिस उठा कर ले गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि उमेश पाल की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में घायल उमेश पाल के पीछे अतीक अहमद का बेटा असद पिस्टल से गोली चलाता हुआ साफ दिख रहा है।
योगी जी का एक्शन शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मों में अपराध विलन करता है लेकिन अंत में हीरो उसका खात्मा कर देता है और पब्लिक तालियां बजाती है। तो यूपी में अपराधियों और बाहुबलियों से त्रस्त हो चुकी जनता भी अब योगी सरकार की पुलिस से उस फाइनल सीन का इंतजार कर रही है जब विलन मारा जाएगा और जनता तालियां बजाकर हीरो पर निहाल हो जाएगी। कुल मिलाकर योगी सरकार की एक्शन पिक्चर अभी जारी है। इससे जुड़ी हर खबर हम आपको देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कहती है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।